धूप महशर में, धूप महशर में होगी कड़ी, याद कर ले जरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आइए मेरे दोस्तों, मैं बिना किसी ताखीर और तमहीद के मैं ज़्यादा लक्चरबाजी ना करते हुए मैं मेरे दोस्तों अपने हम मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाए हुए हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद अताउर रहमान साहब नदवी बिलहरा से तशरीफ़ लाए हुए हैं। इस वक्त मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से सामाइन को नवाजें। इस शेर के साथ हज़रत का इस्तकबाल करता हूँ कि फूल से चांद से खुशबू की ज़बान से सुनिए, फूल से चांद से खुशबू की ज़बान से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए, सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर जीना, जिंदगी क्या है ये हजरत की ज़बान से सुनिए, जिंदगी क्या है ये हजरत की ज़बान से सुनिए। बड़े अदब के साथ गुजारिश गुजार हूं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने मवाज़े हसना से सामईन को नवाजें। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। व यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। व यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। व यक़ूलु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा क़ील व मन यअबा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर दिलवा अफरोज हज़रात अहले इल्म और काबिल एहतराम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, पर्दा नशी ख़वातीन, सबसे बुनियादी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन मकासद के लिए हमें दुनिया के अंदर भेजा है, हमारे सामने वो मकासद हैं या नहीं है। इसलिए कि अगर हम अपने मकसद से हट जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें तबाही और बर्बादी से बचा नहीं सकती। मुझे आप बताओ, अगर कोई भी चीज हो, एक बल्ब हो, रोशनी देना बंद कर दे तो उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। कोई मजदूर हो, वो काम करना छोड़ दे तो मालिक के नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं होती, बल्कि उसको निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन मकासद के लिए दुनिया में भेजा है, अगर हम उस मकासद पर अमल नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाबी से हमकनार करा नहीं सकती। इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह जो बातें सुनेंगे उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में भेजने का जो सबसे पहला मकसद है वो अपनी इबादत है। कुरान में है
कि हमने तुमको दुनिया के अंदर अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि दुनिया के अंदर हमने पैदा किया है और हमने भेजा है अपनी इबादत के लिए। अगर हम इबादत करेंगे और अगर हम दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्मों पर अमल करेंगे और दुनिया के अंदर कुरान के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में कामयाबी देगा। आज के इस जलसे का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि हम सही रुख पर आए। जो रास्ता कामयाबी का है और जो रास्ता नजात का है और जो रास्ता फलाह का है, हम उस रास्ते को इख्तियार करें। अब तक हमने जो किया है अल्लाह से तौबा करें, लेकिन अब आज़्म करें कि इंशाअल्लाह हम अपने आप को सही रुख पर लाएंगे। ईमान लाने के बाद एक मुसलमान पर जो सबसे पहला फरीज़ा है वो नमाज का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक का सामान रखा गया है। जरा आप सोचो, अगर आप सब जलसे में शरीक रहे और नमाजों का एहतिमाम न किया तो क्या हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हो जाएंगे? जितनी इंतजामिया के लोग हैं, जितने यहाँ जलसा सुन रहे हैं, ये सबसे पहले तय करें कि इंशाअल्लाह हम नमाजों का एहतिमाम करेंगे, खुसूसन फज्र की नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में फरमाया कि जो शख्स, जो मुसलमान फज्र की नमाज पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हाथ में ईमान का झंडा देते हैं। ऐसा ना हो कि हम पूरी रात यहाँ बैठे रहें, लेकिन जब फज्र की अजान हो तो मस्जिदों में चंद लोग हों और चंद जवान हों और चंद लोग हों, तो ये नबी से मोहब्बत नहीं है, बल्कि नबी से सच्ची मोहब्बत ये है कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें और नमाजों का एहतिमाम करें। आपने फरमाया कि ईमान लाने के बाद एक मुसलमान पर जो सबसे पहला फरीज़ा है वो नमाज का है। नमाज मोमिन का हथियार है। सहाबे कराम को जब कोई हादत पेश आती थी तो आप फौरन नमाज पढ़ते थे। अपने आप को मस्जिद से जोड़ना, अपने आप को अल्लाह के घर से जोड़ना। हदीस में आता है कि जो मस्जिद से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाते हैं, कि जो मस्जिद से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेंगे, और जो मस्जिद से मोहब्बत करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया के अंदर उसको चमकाएंगे, उसको इज्जत देंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको तरक्की देंगे। नमाजों का एहतिमाम, जितने मर्द हैं ये सब नमाजें मस्जिदों में अदा करें, जितनी ख़वातीन हैं, माएँ और बहनें हैं, ये नमाज घरों में अदा करें। ये बात नहीं है कि हमारे घर की मस्तूरात, हमारे घर की माएँ और बहनें ये सिर्फ खाना पकाने के लिए हैं, या झाड़ू बर्तन के लिए हैं, या बच्चों की परवरिश के लिए हैं, बच्चों को नहलाने के लिए हैं, बल्कि इन तमाम काम के साथ साथ जो सबसे पहला फरीज़ा है वो नमाज का है। ये खाना पका रहे हैं, नमाज से वक्त हो गया, अब खाना जल्दी से बनाकर कोई इंतजाम करके नमाज अदा करें। जिस घर में नमाज पढ़ी जाती है उस घर में रहमतों बरकतों का नुज़ूल होता है। कितने लोगों की शिकायतें रहती हैं, कितने लोगों की शिकायतें रहती हैं कि हमारे यहाँ घर में असरात हैं, जिन्नात हैं, भूत हैं, दीगर चीजों के असरात हैं। हाल ये है, आपने फरमाया जिस घर में कुरान न पढ़ा जाए और जिस घर में नमाज न पढ़ी जाए, जिस घर में अल्लाह के अहकाम पर अमल न किया जाए, वो घर वीरान है, और वीरान घरों में शैतानों का बसेरा हुआ करता है। आप चाहते हैं घरों में सुकून हो, आप चाहते हैं घरों में इत्मीनान हो, आप चाहते हैं हमारे घर लड़ाई से और झगड़े से बचे रहें, तो सबसे पहली बात यह है हम अपने घरों में नमाजों का एहतिमाम करें।
हमारा हाल ये है, हमारा हाल ये है, घरों में खाना पकाने के लिए जगह तय है कि खाना कहां पर पकाएंगे। ये बात तो है, खाना पकाने की जगह तय है। मेहमान आकर कहां बैठेंगे ये जगह तय है कि मेहमान आकर इस कमरे में बैठेंगे, और घर के लोग कहां आराम करेंगे ये जगह तय है कि ये कमरा आराम करने का है, ये कमरा पढ़ाई करने का है, ये कमरा मेहमानों के बैठने का है, ये कमरा नहाने, ये गुस्ल खाना है नहाने के लिए। सारी चीजें तय है, जगह मुतय्यन है। अफसोस की बात यह है वो अहम फरीजा जो अल्लाह ने आयद किया था, जिसकी वजह से घरों में सुकून आता, जिसकी वजह से घरों में इत्मीनान होता, जिसकी वजह से घरों में रहमतों बरकतों का नुज़ूल होता, वो नमाज का फरीजा, वो तिलावत का फरीजा, वो तालीम का फरीजा, उसके लिए हमारे घरों में कोई जगह मुतय्यन नहीं है। हालांकि खाना पकाना है तो वक्त, मेहमान कभी कभी आते हैं, लेकिन नमाज हमें रोजाना पढ़नी है, एक दिन में 5 बार पढ़नी है। कितनी बार? 5 बार। अफसोस की बात यह है कि हमारे घरों में नमाज के लिए कोई जगह मुतय्यन नहीं है। तय करो कि इंशाअल्लाह हम अपने घरों में एक जगह नमाज के लिए मुतय्यन करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? अपना हाथ उठा के बताओ कौन कौन करेगा कि हम अपने घरों में एक जगह नमाज की बनाएंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अगर घर बड़ा है तो घर का कोई कमरा मुस्तकिल तय कर दो कि ये हमारे घर की मस्जिद है। मुस्तकिल तय करने से हमारे घरों में रहमतों बरकतों के फरिश्ते मुस्तकिल रहेंगे। 24 घंटे जहाँ फरिश्ते हों तो वहाँ मुस्तकिल रहमतों बरकतों का नुज़ूल होता रहे। घर छोटा है, एक ही कमरा है, 2 कमरे हैं, तो घर का कोई कोना तय कर दो कि इस कोने में घर के लोग नमाज पढ़ेंगे। एक कमरा है तो एक चौकी तय कर दो कि ये चौकी पर, ये चौकी है यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी। वो जगह नमाज की तय करो, वहाँ दुनियावी काम ना करो, बल्कि जिस तरह मस्जिद का अदब करते हो उस तरह उसका अदब करो और उसका नाम रखो घर की मस्जिद। किसकी मस्जिद? घर की मस्जिद, उसका बाकायदा नाम रखो। दूसरी बात यह है, नमाजों के एहतिमाम के साथ साथ हमारे यहाँ तहज्जुद का एहतिमाम हो। अभी हम जा रहे थे चंद दिनों पहले कुर्सी फतेहपुर से एक मशवरे में, तो देखा करीब 4 बजे, 4:15 बजे 200-250 लोग जगह जगह, नौजवान और औरतें टहल रही हैं, घूम रही हैं, दौड़ लगा रही हैं। तो उसमें अक्सर हमारे गैर लोग थे। मुझे शिकायत अपनों से है, जिन्हें जागना था, जिन्हें बेदार होना था, जिन्हें अल्लाह के सामने रोना था, जिन्हें सुबह उठना था, वो सब के सब सोते रहते हैं। सारी नहुसत सुबह सोने से पैदा होती है और सारी बरकतें देर तक सोने से खत्म हो जाती हैं। उलमा ने ये बात लिखी है, देर तक सोने से ज़हन कमजोर होता है। घर में ये तो कहेंगे कि बच्चों जल्दी सो जाओ ताकि सुबह उठकर स्कूल जाना है, ये बात नहीं कहेंगे कि जल्दी सो जाओ, सुबह उठकर नमाज पढ़नी है, सुबह उठकर मस्जिद जाना है। ये बातें खत्म हो गई है। माँ कहती है बच्चों से, बच्चों पेशाब करके सो जाओ। क्या कहती है? पेशाब करके सो जाओ। हालांकि ये बात इंतहाई गलत है। हदीस में है कि जो मुसलमान बच्चा, जो मुसलमान बच्ची, जो मुसलमान मर्द, जो मुसलमान औरत वुजू करके सोएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक फरिश्ता उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमा देंगे, जो सुबह होने तक उसकी हिफाजत करता रहे। घर में एक पहरेदार होता है, एक गांव में एक होता है, सारे लोग आराम से सोते हैं, एक पहरेदार लगा हुआ है। हदीस में है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान बंदा या बंदी वुजू का एहतमाम करेगा, उसके बाद सोएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक फरिश्ता उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमा देंगे। कितनी अच्छी बात है।
सब तय करो कि इंशाअल्लाह सब बच्चे भी तय करें, बच्चियां भी तय करें, मर्द भी तय करें कि हम वुजू करके सोएंगे। सो गए इंशाअल्लाह, वुजू करके सोना। इस बात के लिए अपने घर वालों को आमादा करना कि सब के सब वुजू करके सोएं, ताकि फरिश्तों की हिफाजत में रहे। सोने के वक्त आयतल कुर्सी का एहतमाम करना, तस्बीहात का एहतमाम करना। आदमी कितना ही थका हुआ हो, थकन से चूर हो, हदीस में है जो शख्स बिस्तर पर आकर सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ लेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकत से बदन के सारे थकन को दूर फरमा देंगे और राहत और आराम की नींद आएगी। नींद नहीं आती माल की वजह से, ये बात नहीं है कि हम मालदार होंगे तो सुकून होगा, हमारे घरों में माल होगा तो घरों में इत्मीनान होगा, ये बातें गलत है। अगर हमारे अंदर तक़वा होगा, हमारे अंदर लिल्लाहियत होगी, हमारे अंदर सुन्नतों का एहतिमाम होगा तो हमारे घरों का निज़ाम सही होगा। घरों का निज़ाम तक़वे की वजह से चलता है। अपने आप को मस्जिद का पाबंद बनाना कि एक औरत थी वो मस्जिद साफ करती थी, उसका इंतकाल हो गया। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमने उस औरत को देखा मस्जिद में, इसलिए कि वो मस्जिद से कूड़ा करकट साफ करती थी। तो अपना ताल्लुक मस्जिद से जोड़ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 24 घंटे दिए हैं। ये सोचो हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम ईमान के लिए और इस्लाम के लिए 24 घंटों में से कितने घंटे दीन के लिए लगाते हैं और कितने घंटे ईमान की मेहनत करते हैं और कितने घंटे दीन की मेहनत करते हैं और कितने घंटे मस्जिद में रहते हैं। अगर हमारा ताल्लुक मस्जिद से नहीं होगा, हमारा ताल्लुक अल्लाह से नहीं होगा, तो दुनिया की कोई ताकत अगर सारी हुकूमतें मिल जाएं और हमें नफा पहुंचाना चाहे, खुदा की कसम अल्लाह से ताल्लुक के बगैर हम नफा नहीं उठा सकते और अल्लाह से ताल्लुक के बगैर हमें दुनिया में अमन और सुकून हासिल नहीं हो सकता। रोज देखो कि आज 24 घंटों में से हम कितने घंटे मस्जिद में रहे। अभी तो दिलों में यह बात है, अगर हमारी हुकूमत होगी तो हम कामयाब होंगे। दिलों में यह बात है, हमारे पास माल होगा तो हम कामयाब होंगे। दिलों में यह बात है, अगर हमारी तादाद होगी तो हम कामयाब होंगे। हालांकि ये सारी बातें गलत हैं। हुकूमत से और तादाद से कामयाबी का ताल्लुक नहीं है, बल्कि कामयाबी का ताल्लुक अल्लाह के यहाँ अहकाम पर अमल करने से है और अमाल से है। जो ताल्लुक अल्लाह से जोड़ेगा और जो अल्लाह के दीन का काम करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दुनिया में इज्जत देंगे और उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल से सारी चीजों का खौफ निकाल देंगे। जिस तरह जंगल में शेर रहता है, मुसलमान दुनिया में उस तरह रहेगा जबकि वो दीन पर अमल करेगा। और अगर मुसलमानों ने अमल न किया, दुनिया की जितनी ताकतें हैं ये सारी ताकतें मिलकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तय करो कि इंशाअल्लाह हम सब अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ेंगे। रोजाना मस्जिद में वक्त देना 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। ये सोचो आज हम फजूल घर में पड़े रहे, फजूल दुकानों पर बैठे रहे, फजूल मोबाइल चलाते रहे। काश कि ये वक्त हम अपना कुरान में गुजारते, काश कि ये वक्त हम अपना तिलावत में गुजारते, काश कि ये वक्त हम अपना सीखने सिखाने में गुजारते, काश कि हम वुज़ू करते, नमाज पढ़ते, अल्लाह के सामने दुआ करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत निजाम को बदल देता। दूसरी बात यह है, अपने बच्चों को तालीम दिलाना, अपने बच्चों को हाफिज बनाना, अपने बच्चों को आलिम बनाना, अपने बच्चों को कारी बनाना, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ये बात नहीं है
कि उलमा और डॉक्टर बनाने से, वकील बनाने से मना करते हैं, ये बात नहीं है। आप शौक से डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को दुनिया की आला से आला तालीम दो, लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज है वो दीन की तालीम है। सबसे पहले उनको कुरान सिखाओ, सबसे पहले उनको मकतब में भेजो, सबसे पहले उनको मदरसों में भेजो। ऐसे मदरसे और ऐसे मकतब जहाँ का निज़ाम आला हो, जहाँ की तालीम उम्दा हो, अपनी बच्चियों को तलाश करो। फतेहपुर में अतराफ में कौन सा ऐसा मदरसा है जहाँ पर बच्चों की अच्छी तालीम होती है? कौन सा ऐसा मदरसा है जहाँ बच्चों की अच्छी तालीम होती है? हमारा हाल ये है, हम बीमार होते हैं, देखते हैं कौन सा डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर को तलाश करते हैं कि फतेहपुर में नहीं है, बाराबंकी में है, बाराबंकी में नहीं है, लखनऊ में है। यहाँ से अपने अपने गांव से लोग लखनऊ का सफर करते हैं, दिल्ली का सफर करते हैं, लंदन का सफर करते हैं, अमेरिका का सफर करते हैं, सिर्फ अपने इलाज के लिए। जिस तरह इलाज के लिए अच्छे डॉक्टरों को तलाश करते हो, उस तरह इल्म के लिए अच्छे मदरसों को तलाश करो, अच्छे उलमा को तलाश करो, अच्छे मुफ्तियों को तलाश करो, ताकि आपके बच्चे उसी रंग में रंग जाएं। अपने बच्चों को तालीम दिलाना। कोई बच्चा ऐसा ना हो, जितने गांव के प्रधान हैं, गांव के बीडीसी मेंबर हैं, गांव के मुअस्सिस लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक एक बच्चे को तलाश करें और उसका ताल्लुक मदरसे से जोड़ें, उसका ताल्लुक मकतब से जोड़ें। ये एक बाप की जिम्मेदारी है। वहाँ गांव के जो मुअस्सिस लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। ताकि कोई बच्चा तालीम से महरूम न रहने पाए, कोई बच्चा तालीम से महरूम न रहने पाए। जो बच्चा आलिम बनेगा, जो बच्चा हाफिज बनेगा, वो अपने वालिदैन की कदर जानेगा कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। वरना हाल ये है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, कितने ऐसे हैं जो रोजाना अपनी माँ के साथ, अपनी माँ के सामने तेज आवाज में बात करते हैं, कितने ऐसे हैं जो बाप को धक्के मारकर घरों से निकाल देते हैं, कितने ऐसे हैं कि बाप रोता है, काश ये मेरा बच्चा ही ना होता। माँ कहती है काश ये मेरी औलाद ना होती। और घर के लोग, क्या माँ, क्या बाप, क्या घर के दीगर अफराद अपने बच्चों से परेशान होते हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपने बच्चों को तालीम नहीं दी। अगर तालीम दी होती तो ये जानते कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, भाई का मकाम क्या है, बड़ों का मकाम क्या है, वो उनकी इज्जत करते। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं खुसूसन नौजवानों से बात अर्ज करता हूँ कि अपनी माँ की कदर करो, अपने बाप की कदर करो, अपने भाइयों की कदर करो। ये माँ बाप की दुआएं तुम्हें दुनिया में इज्जत दिलाएंगी और बाद मरने की जन्नत दिलाएंगी। अगर तुमने माँ बाप की कदर न की तो यहाँ भी सताए जाओगे, यहाँ भी रुसवा होगे, यहाँ भी जलील होगे और मरने के बाद कल क़ियामत के दिन भी तुम्हें जहन्नम में जाना पड़ेगा, अल्लाह की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। वहाँ कौन साथ देगा, कौन साथ देगा? नौजवानों, अपनी माँ की कदर करो, उनकी इताअत करो, उनके सामने झुके रहो। ये सोचो हमारी माँ ने कितनी कुर्बानियों के साथ हमको पाला है, कितनी उम्मीदों के साथ हमको पाला है और कैसी कैसी उम्मीदें हमसे वाबस्ता किए हुए हैं कि बड़े होंगे तो हमारे साथ देंगे, बड़े होंगे तो हमारा ताउन करेंगे, बड़े होंगे तो हमारी इज्जत करेंगे, बड़े होंगे तो हमारा हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन हम उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हैं, जिसकी वजह से यहाँ भी सलील हो रहे हैं और मरने के बाद भी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका इंतकाल का वक्त करीब है। सारे लोग घर के उनको कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जुबान से कलिमा तय्यबा जारी नहीं हो रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह उनकी जुबान से नहीं निकल रहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची। आपने तहकीक की तो मालूम हुआ
कि इनकी माँ इनसे नाराज है। वजह पूछी क्या बात है कि ये अपनी माँ से तेज आवाज में बात करते थे, कभी कभी इनका लहजा जरा सख्त हो जाता था। मारना तो दूर की बात है, डांटना तो दूर की बात है। उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माँ से कहा, प्यारी माँ अपने बेटे को माफ कर दो। माँ ने कहा मैं माफ नहीं करती, माफ करने पर तैयार न हुई। तो आपने सहाबा को हुक्म दिया कि मेरे सहाबा लकड़ियां इकट्ठा करो और उनमें आग लगाओ और इनको उस आग में डाल दो। एक बाप को अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत होती है ये तो माँ बाप ही जान सकते हैं। कोई माँ अपने बेटे को आग में जलना पसंद नहीं कर सकती और देखना गवारा नहीं कर सकती। जब ये हुक्म दिया तो माँ ने माफ किया, फौरन सहाबी की जुबान से कलमे तय्यबा जारी हो गया कि माँ बाप की कदर करना, उनकी खिदमत करना। अगर किसी के माँ बाप नाराज हो तो आज ही जाकर उनको मनाना, उनसे माफी मांगना। हदीस में है कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, और अगर माँ बाप नाराज हैं तो हमारी नमाजें, हमारे रोजे और हमारी दीगर इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। हम कितने ही अच्छे काम कर लें लेकिन अल्लाह दुनिया में रुसवा करके रहेगा। अल्लाह ने तय किया हुआ है। जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए हैं और वो नाराज थे, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करना, इसाले सवाब करना, उनके लिए ऐसा सदक़े जारिया करना कि उनको मुसलसल अज्र मिलता रहे। करोगे इंशाअल्लाह इस तरह। दुनिया के जो हालात हैं, इन हालात से हमें घबराना नहीं है। हालात कितने ही मुखालिफ हो और हालात कितने ही सख्त हो, हमारे सामने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मौजूद है, हमारे सामने सहाबा की तारीख मौजूद है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कितने सख्त हालात थे। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कैसे जमाया है और सहाबा की कैसी तरबियत की है और सहाबा के साथ मिलकर कैसे मामलात को हल किया है। आज हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है। लोग कहते हैं हुकूमत बदल जाए तो हालात बदल जाएंगे, कि ये हुकूमत है ये बदल जाए, दूसरी आ जाए तो हालात अच्छे हो जाएंगे। हालांकि ये बात मुनासिब नहीं है और ये बात और ये सोच काफिराना, मुजरिमाना, फासिकाना सोच। कभी भी हुकूमत के बदलने से हालात नहीं बदलेंगे, बल्कि हालात उस वक्त बदलेंगे जब हम अपने आप को बदलेंगे। कि हम झूठ से बचें, हम गीबत से बचें, हम बुराई से बचें, हम लड़ाई झगड़ों से बचें, हम नमाजों का एहतिमाम करें, हम तिलावत करने वाले हों, हम माँ बाप की कदर करने वाले हों, हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने वाले हों, हम अपने बच्चों को दीनी माहौल में रखने वाले हों, हम बड़ों का अदब कर रहे हों, अपने भाइयों से प्यार कर रहे हों, अपने उलमा की कदर कर रहे हों, अपने छोटों पर रहमत कर रहे हों, रहमत का, शफकत का मुआमला कर रहे हों, इससे हालात अच्छे होंगे। अल्लाह के सामने तौबा करना, अल्लाह के सामने हाथ उठाना, अल्लाह के सामने अपनी हाजत को रखना, इससे इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। जर्रा बराबर हालात से घबराने की जरूरत नहीं, जर्रा बराबर हालात से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुत्तहिद होकर इज्तिमाइयत के साथ हालात का डट कर मुकाबला करने की जरूरत है। हम आपस में तक़सीम न, कुरान में है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि मुसलमानों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से मिलकर थाम लो, अपने अंदर इज्तिमाइयत पैदा करो, अपने अंदर कुव्वत पैदा करो, अपने अंदर तोड़ को जगह न दो, अपने अंदर इज्तिमाइयत पैदा करो। जितनी इज्तिमाइयत होगी, जितना जोड़ होगा, अल्लाह की उतनी ही मदद साथ में होगी। जो लोग लड़ाने वाले हो समझ लो ये चोर है, ये डाकू है, हमें इनसे होशियार रहना है। आप
में लड़ाना, नफरतें पैदा करना, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं। हमारा हाल तो ये होना चाहिए, अगर झगड़ा हो जाए हम दोनों में सुलह करा दें। ऐसा ना हो कि हम और आग लगाने वाले हों। ऐसा करने से माहौल कभी अच्छा हो नहीं सकता। अपने अंदर इज्तिमाई ताकत पैदा करना, अपने अंदर कुव्वत पैदा करना, सबको साथ लेकर के चलना, ऊंच नीच को खत्म करना। सारे मुसलमान एक बिरादरी हैं, सबके साथ यकसा मुआमला करना। इस्लाम के अंदर ऊंच नीच की कोई जगह नहीं है, छूत छात का कोई मामला नहीं है। इस्लाम सबको साथ लेकर चलता है। तय करो कि इंशाअल्लाह हम आपस में इज्तिमाइयत पैदा करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह। जो लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं और जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं और जो लोग हमारे बीचों में घुसकर दूसरों की ग़ीबतें करते हैं, बुराइयां करते हैं, समझ लो ये उम्मत के चोर हैं, उम्मत के डाकू हैं, उम्मत को तक़सीम करना चाहते हैं। और इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। उनसे नफरत करो, उनके इस फेल से नफरत करो, उनको मोहब्बत से समझाओ कि भाई ग़ीबत मत करो, ओ भाई नफरत मत करो, ओ भाई आपस में दूसरों को मत लड़ाओ, बल्कि मोहब्बत की बात करो। इस्लाम तो मोहब्बत की बात करता है, ऐसी मोहब्बत की बात करता है, ऐसी मोहब्बत की बात करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि एक यहूदी बीमार है, पड़ोसी हैं, यहूदी हैं, मुसलमान भी नहीं है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ ले गए। उससे उसकी आदत थी, आपके घर में कोई बीमार हो, महल्ले में कोई बीमार हो, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हम उसके साथ मोहब्बत का मामला करें, उसके साथ रहम का मामला करें, उसका हाथ बढ़ाएं, उसकी मदद करें, उसके साथ ताउन करें। इससे इंशाअल्लाह पूरे गांव की फिजा भी अच्छी होगी और इस्लाम का अच्छा माहौल कायम होगा। हम अपने आप को ऐसा पेश करें, अपने अखलाक और अपने किरदार ऐसे बनाएं कि लोग हमें देखकर हमसे करीब हों, लोग हमें देखकर हमसे मोहब्बत करें, लोग हमें देखकर कहें कि इस्लाम के मानने वाले हैं, ये मुसलमान हैं, कितने अच्छे हैं। काश कि सारे मुसलमान ऐसे होते। हम जब रोड पर चल रहे हों, हम मुआमलात कर रहे हों, हम ये समझें हम इस्लाम के नुमाइंदे हैं। अगर हमने कोई गलत काम किया, तो लोग कहेंगे ये मुसलमान हैं, ये इस्लाम के मानने वाले हैं। इससे इस्लाम बदनाम होगा और मुसलमान कौम बदनाम होगी। हमें अपने आप को हर जगह, हर वक्त और हर मौके पर इस्लाम का नुमाइंदा समझना है कि हमारे गलत करने से इस्लाम बदनाम होगा। हम तो अच्छा अमल करोगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है, किसी भी कीमत पर मैंने अर्ज किया था अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। हदीस में है कल क़यामत का दिन होगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाए और जिसका बच्चा नाज़िरा कुरान पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाए, कल क़यामत का दिन होगा, दुनिया के सारे लोग होंगे, अल्लाह बुलाएंगे उस शख्स को और उसके माँ को, उसकी माँ को, उसके बाप को ऐसा रोशन ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। ऐसा लिबास पहनाएंगे जिसकी कीमत दुनिया वाले मिलकर नहीं लगा सकते। तकलीफें बर्दाश्त करके, पेट काट कर, भूखे रहकर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, अपने बच्चों को हाफिज जरूर बनाओ, अपने बच्चों को आलिम जरूर बनाओ, ताकि आकर खानदान का निज़ाम बदल जाए, घर का निज़ाम बदल जाए, गांव का निज़ाम बदल जाए, इलाके का निज़ाम बदल जाए। इससे इंशाअल्लाह पूरा माहौल तब्दील होगा। करेंगे इंशाअल्लाह। जितनी बातें कही गई हैं उन तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश करें। जितने घर के लोग हैं, बड़े हैं, हदीस में है अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा अच्छा वो इंसान है जो अपने घर वालों के नजदीक सबसे अच्छा।
हम अपने बीवी के नज़दीक, अपनी माँ के नज़दीक, अपनी बहन के नज़दीक अच्छे हों। ऐसा ना हो कि हम बाहर तो बहुत अच्छे अखलाक वाले हों और बाहर तो बहुत लोगों से मोहब्बत से मिलते हों, लेकिन घर में आते ही बदतमीजी शुरू कर देते हो। खाना फेंकना, प्लेट फेंकना, डांटना, डपटना कि घर के लोग आते ही कहें ओ भाई देखो कौन आ गया। घर वालों के साथ अच्छा मुआमला करना, इससे इंशाअल्लाह पूरी फिजा बदलेगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।